जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दान करने से ही लक्ष्मी में वृद्धि होती है और दूसरों के कल्याण हेतु अगर दान किया जाता है तो हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति सामर्थ्य अनुसार दान और धर्म करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। दान करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन पर आए हुए संकट दान देने से भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो जब जीवन में दुर्भाग्य आने वाला होता है तो उसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। घर में लड़ाई, झगड़े, कलेश, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान को एक वरदान और एक बहुत बड़ा अस्त्र माना गया है जो दुर्भाग्य रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। वहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर कुछ ऐसी चीजों का दान बताया गया है जिसे करने से मनुष्य को कभी भी दुर्भाग्य का सामना करना नहीं पड़ता है। और साथ ही जो स्त्री इन 3 चीजों का दान करती है वो हमेशा सौभाग्यशाली रहती है और ऐसे स्त्री के पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह सदा सौभाग्यशाली रहती है। इसलिए स्त्रियों को इन 3 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, लोग किसी काम को करते हैं और मनचाहा फल ना मिलने पर वो उस प्रयास को करना ही छोड़ देते हैं और साथ ही वो इसके लिए अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मनुष्य के ग्रहों की वजह से भी दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है नमक। नमक का दान करने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, नमक का दान आप किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी नमक का दान करें तो आप इसको सीधे हाथ में दें अथवा आप मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे उसको दान कर दें। और इतना ही नहीं, नमक के दान से मनुष्य की पितृ भी खुश होते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, किसी बीमारी से पीड़ित है या किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से पीड़ित है या फिर उसे शत्रुओं का भय सता रहा है तो वो व्यक्ति मंगलवार के दिन लाल कपड़े का दान करे, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वह युद्ध का देवता है और वो मनुष्य के जीवन में से सभी परेशानियों को, कलेशों को, दुर्भाग्य को और उनके शत्रुओं को समाप्त कर देता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसे रात को नींद नहीं आती, उसे मन में हमेशा बुरे बुरे विचार आते हैं और वो मन की स्थिति को किसी को बता भी नहीं सकता, तो उस व्यक्ति को सफ़ेद और काले तिल का दान करना चाहिए। क्योंकि सफ़ेद और काले तिल का जो लोग दान करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। सफ़ेद तिल का दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर काले तिल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। अगला, हर विवाहित स्त्री को सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर, इन तीनों चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो महिलाएं मंदिर में इन चीज़ों का दान करती हैं वो कभी भी विधवा नहीं होती हैं। साथ ही वो हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं और इन चीज़ों का दान करने से उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। अगला दोस्तों, घी और गुड़ का दान करने से जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं, क्योंकि घी और गुड़ का दान करने से सूर्य प्रबल होता है। क्योंकि सूर्य के प्रबल होने से मनुष्य के जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। और वहीं घी और गुड़ का दान करने से जातक के ऊपर से शनि का प्रभाव भी कम हो जाता है, जिससे मनुष्य को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से भी शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन चीज़ों का दान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इन चीज़ों का दान अवश्य करिएगा।
बस दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दान हमेशा सुपात्र को ही करें, कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो आप उसी को दान करें, तभी इंसान को दान का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।